यहां सबसे पहले सूर्पनखा आई इस भूमि पर और उसने आकर के अपना रूप बदला। मारीच ने अपना इस भूमि में आकर के रूप बदला। रावण ने भी आकर के रूप बदला। जानकी जी का जब हरण करने आए तो रावण ने भी रूप बदला और जानकी जी ने भी अपना रूप बदला, माता जानकी ने भी। और आज श्रद्धा की प्रतीक भगवती मां सती, इन्होंने भी अपना रूप बदला है। जब विश्वास को छोड़ करके श्रद्धा अपना रूप बदल लेगी तो उसकी यही दुर्गति होती जो सती की दुर्गति हो रही है। महादेव विश्वास है, सती श्रद्धा है। सती अर्थात श्रद्धा महादेव अर्थात विश्वास से पृथक हो गई और विश्वास से यदि श्रद्धा पृथक हो जाए तो उनका अस्तित्व नहीं रह जाता। महाराज माता जानकी के रूप को धारण किया भगवती सती ने और भेष धारण करके महाराज जिस ओर ढूंढ रहे थे भगवान श्री राम माता जानकी को, उस ओर पहुंच गई। बीच का मार्ग निकाला और जाकर के प्रणाम कर दिया। महाराज उस ओर पहुंच गई जहां राम जा रहे थे। भगवान राम की दृष्टि पड़ी। जैसे भगवान राम की दृष्टि पड़ी तो भगवान राम समझ गए पर अब क्या करूं, बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। भगवान राम बोल उठे, जोर पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, जोर पानी कर कीन प्रणाम, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। महादेव यही नहीं रुके और आगे एक और प्रश्न कर दिया है। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली बिरही के तू, विपिन अकेली बिरही के तू। भगवान ने जैसे दर्शन किया है भगवती को प्रणाम किया। माँ मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर प्रश्न उठता है भगवान ने प्रणाम क्यों किया? देखो इसलिए प्रणाम करते हैं भगवान, वे जानते हैं आज परीक्षा होनी है। भगवान ने प्रणाम क्यों किया? अरे उनको पता है कि आज परीक्षा होनी है और परीक्षा का सामान्य नियम है जब परीक्षक परीक्षा लेने आए तो विद्यार्थी को उन्हें खड़े होकर के अभिवादन करना चाहिए। परीक्षक जब परीक्षा लेने के लिए आए तो परीक्षार्थी को खड़े होकर के अभिवादन करना चाहिए। इसलिए हाथ जोड़ करके गुरुजी का अभिवादन किया। दूसरी बात, महादेव जानते हैं यह जानकी नहीं, यह सीता नहीं, ये नकली सीता है। असली सीता, असली भक्ति तो प्रभु को प्रणाम करती है और नकली बनावटी झूठी कपटी भक्ति भगवान को तो भगवान महाराज भक्ति तो भगवान को दूर से भी कभी प्रणाम नहीं करती। प्रभु ने जब प्रणाम किया तभी सती को समझ जाना चाहिए कि भगवान श्री राम समझ गए, लेकिन बुद्धि का अहंकार प्रबल है, विवेक को आने नहीं दिया। बाद में भगवान ने पुनः हाथ जोड़ करके प्रश्न किया। जब भगवती नहीं समझ सकी तो पुनः प्रश्न किया। एक आग्रह था, बोले क्या? बोले आज आप अकेले वन में पधारी हैं, क्या बात है? वृषकेतु अर्थात महादेव भगवान आज कहाँ हैं? महाराज प्रभु ने प्रकारांतर से तत्वज्ञान बोल दिया। मनुष्य अकेला कब माना जाता है? जब प्रभु उसके ऊपर से विश्वास नहीं रहता।
प्रभु पर अगर विश्वास है तो लाख संकटों में भी व्यक्ति अपने को अकेला कभी महसूस नहीं करता। यदि प्रभु पर भरोसा है तो लाख संकटों में भी वह अपने आप को अकेला नहीं समझता, और जब विश्वास हट जाए तो वह सर्वत्र अकेला है। आज श्रद्धा विश्वास को छोड़ करके वन में भटक रही हैं। श्रद्धा का सौंदर्य तो विश्वास के साथ है, अर्थात सती का सौंदर्य भगवान महादेव के साथ है। भगवान श्री राम ने कहा, देवी संशय विपिन, संशय विपिन अर्थात विश्वास विहीन श्रद्धा जब संशय के बल में भटक जाएगी तब श्रद्धा का विनाश हो जाएगा। प्रभु ने इसलिए पूछा, विपिन अकेले फिर यही है तो? जैसे इस गूढ़ वाक्य को बोला भगवान श्री राम ने, माता सती का विवेक जाग गया।